बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो नाम से कोई मतलब नहीं है, बस ये क्वेश्चन पहचान लो कि किस किस तरह का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन इसको पहचान लो। ये ऐसा दिया रहेगा, एक्स प्लस वाई का पावर होल पावर 5 है। ठीक है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, इसका चौथा रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, फोर्थ टर्म आपसे पूछा जा रहा है। चौथा रुकन मतलब होता है टर्म। ठीक है, जो नए बच्चे आए हैं वो लोग, मैथ का तो क्लास चलता रहेगा। ठीक है, वो लोग अपना जो भी उर्दू वर्ड जो भी इनको समझ में नहीं आता है, जैसे रुकन है तो रुकन लिख के उसके सामने टर्म लिख लें। ठीक है, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश उर्दू का वर्ड टफ है उसके सामने इंग्लिश या हिंदी में अपना लिख लें, जो जिससे भी समझ में आता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ओके, तो इसमें सबसे पहला काम ये है कि एक चीज सीखना है हम लोगों को, पास्कल ट्री। ठीक है, पास्कल ट्री के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पास्कल ट्री कैसा होता है? ऐसा वन लिखते हैं, फिर इसके बगल में एक एक लिख देते हैं। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ एक एक लिखते हैं, उसके दूसरे वाले लाइन में इस एक के दोनों तरफ एक एक लिख देते हैं। ठीक है, तीसरे वाले लाइन में क्या हो जाएगा, एक, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल एक और एक दो हो जाएगा। ठीक है, और फिर दो, और फिर एक। समझ में आ रही बात? कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? हम्म, कोई आप कोई तो बोलो, आवाज तो करो कोई। हेलो। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हेलो। हाँ, जो बोल रहा है उसकी आवाजें क्लियर नहीं है, कोई और कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, देखो नहीं समझ में आ रहा। देखो, ये लाइन है, पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। ठीक है, ये चौथा लाइन। तो ऐसे करके लिखते हैं। तो पहले लाइन में सिर्फ एक बार ये वन लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? इतना तो समझ में आया, पहले लाइन में सिर्फ हम वन लिखते हैं, दूसरे लाइन में इस वन के दोनों तरफ वन वन लिख देते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा ट्री बनेगा। ठीक है, ऐसा करके ट्री बनेगा। तीसरे वाले लाइन में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में दो आ जाएगा। ठीक है, एक और एक दो। ठीक है, और बाकी इधर एक, फिर इधर एक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, दो और एक, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तीन, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तीन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे वन, फिर यहाँ लिख देंगे वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे तीन और एक कितना होगा, चार, तीन और तीन छः, तीन और एक चार, और फिर यहाँ पे लास्ट में वन वन लिख देंगे। ठीक है, अभी समझ में आया कुछ? पास्कल ट्री कैसे लिखते हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक है, पास्कल ट्री कैसे लिखते हैं उसका तरीका बता रहे हैं। इसका इस्तेमाल हम ये चौथा रुकन फाइंड करने के लिए हम करेंगे। ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है या और कुछ इजी दूसरे तरीके से बताएं? और दूसरा तरीका बताइए, नहीं समझ में आ रहा। देखो, दूसरा तरीका कुछ नहीं है, बस इसी को दूसरे तरह से बताएंगे। ठीक है, सवाल है हमारा कि इसको, इसका चौथा रुकन, इसको फैलाया जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब फैलाना। ठीक है, एक्सपेंड मतलब फैलाना, एक्सपेंशन मतलब फैलाओ। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का पावर 5 है, इसको हम फैलाएंगे तो ये, इसके 6 टर्म मिलेंगे। जितना पावर रहता है उसमें एक जोड़ के 6 टर्म में ये फैलता है। ठीक है, टर्म वन, टर्म टू, ठीक है, टर्म थ्री, टर्म फोर, टर्म फाइव, टर्म सिक्स। ठीक है, 6 टर्म में ये फैलेगा, लेकिन हमको बताना है चौथा टर्म। ठीक है, पांचे नु दिया हुआ है, पांच, 5 पावर 5 है, लेकिन 6 टर्म होता है। ठीक है, जितना दिया है उतना वो बढ़ा एक देंगे। ज्यादा, हम से एक ज्यादा, जीरो से शुरू होता है, 0 से 5 तक होता है। तो कितने हो गए, जीरो से अगर पांच कितना हुआ, वन हुआ ना, तो जीरो अगर से पांच छह हुआ, तो 5 कर देंगे। 0 से 5 कितना हुआ, 6 टर्म हो गया। ठीक है, जी जी। इसीलिए 6 होता है, क्योंकि पावर जीरो से स्टार्ट करते हैं, 5 तक जाते हैं। तो जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, तो टोटल कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, तो जितना पावर रहेगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा। ठीक है, 5 पावर है तो कितने टर्म होंगे उसके, टोटल रुकन कितने होंगे, 6। टोटल रुकन 6 होंगे। ये इस पे भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है, दिखाते हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितने टर्म होंगे। ठीक है, देखो, 6, हाँ, ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, इसका पावर n है, जी में कितने रुकन होंगे, तो कितने होंगे अभी तो बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो जी। कितने होंगे।
n प्लस वन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, n+1 होते हैं। चलो एक क्वेश्चन भी कर लिए तुम। ठीक है, तो वही चीज बता रहे हैं कि जितना पावर दिया रहेगा उससे एक ज्यादा रुकन होंगे। ठीक है, रुकन का जमा होता है अरकान। ठीक है, रुकन का जमा जी सर। होता है अरकान, जमा मतलब कि प्लुरल, यानी एक से ज्यादा रुकन होंगे तो उसको अरकान बोलेंगे। ठीक है, तो चौथा रुकन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सारे रुकन लिखने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें 10th क्लास के बच्चे हैं। 11th 12th वाले तो आंख बंद करके भी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन 10th वालों के लिए हालत खराब हो जाती है। तो 10th वालों के हिसाब से ऐसा आसान तरीका बताएंगे कि कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, बस लिख देना आंख बंद करके और सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसको आंख बंद करके सॉल्व करने के लिए आपको पास्कल ट्री पता होना चाहिए। ठीक है, पास्कल ट्री। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको पास्कल ट्री। अगर क्या पास्कल होता ट्री है? समझ में आ गया, पास्कल ट्री ऐसा बनता है। ठीक है, ट्री मालूम है ना, पेड़। पेड़ इस टाइप का होता है, तो ट्री ट्री टाइप का बनाना है। तो ये कैसे बनता है वो सीख लेंगे, एक बार का है, बस एक ही बार सीखना है, बार बार नहीं करना है। एक ही बार सीखना है, और 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो एक ही बार आपको वहां पे बना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 है। तो इसमें जो ट्री जो होता है, जब लिखेंगे हम, तो पहला वाला जो लाइन होता है वो, चलो लाइन बाद में देखेंगे, पहले हम ट्री कैसे बनाते हैं सिर्फ वो देख लेते हैं। ठीक है, ट्री कैसे बनाते हैं, तो ट्री हमारा जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है एक लिखने में? जी नहीं। अब इसके दोनों तरफ भी एक लिख लो, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक के दोनों तरफ एक लिखना है। अब जब 2 आ गया हमारे पास, अब इन दोनों को जोड़ के लिखना है। नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं लिखोगे तो कैसे जी। होगा, आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, ये पूरा ट्री बनेगा अभी। ठीक है, ये फैलता जाएगा। जी। पहले वाले में 1 है, इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 3 है। ये इसी पे डिपेंड करता है, ये जो 5 है ना, उसी तरह ये जी। पहला लाइन, ये 0 वाला लाइन है, ये 1 वाला लाइन है। बाद में लाइन वाला बाद में बताएंगे, पहले ये ट्री समझ लो। ठीक है, एक और एक जोड़ के क्या लिख दिया, जी। 2। अब 2 के दोनों तरफ दो। 1 लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। सर है जो है ऊपर, है ऊपर 1 है, हाँ, और 1। ये एक, ये 2, 1 और 1 जोड़ कर ये 2 हो गया, और हाँ, मतलब कि तीसरे ये लाइन एक में बच 2 गया, तो आएगा, एक तीसरे लाइन में। एक तीसरा ये लाइन हो है, गया। पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है। ठीक है जी। है ना? एक मिनट, बच्चा एक परेशान है। हाँ हेलो, तो ज्वाइन करो ना, ऑडियो ज्वाइन करो ना बाबू। नहीं, वो गैलेक्सी A10 है ना। ठीक है, समझ में आया? जोड़ लेना है बस, ऊपर वाले को जोड़ के लिख देना है नीचे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो ये 2 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी बाहर 1 और 1 लिख देना है। ठीक है, सर बाहर हाँ? के दूसरा अंक लिख सकते हैं। आवाज थोड़ा तेज बोलो ना तुम लोग मेरे। सर जो 2 के बाहर है 1 1 लिखे हुए हैं, हाँ हाँ, वहाँ पे हम दूसरा अंक भी, नहीं 2 के नहीं बाहर नहीं, जो दूसरा 1 1 अंक कुछ लिखे नहीं, हैं यही वहाँ। अंक लिखना है, यही अंक लिखना है। इसको याद तो कर नहीं सकता ना आदमी, इसलिए तरीका बता रहे हैं कि कैसे लिखना है। ठीक है, याद याद भी कर सकते हो। ठीक है, याद भी कर सकते हो, याद नहीं अगर होता है तो हम तरीका बता रहे हैं कि बिना याद किए कैसे लिख सकते हो। ठीक है, समझ आई बात? जी हाँ, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, ये हो गया चौथा। अब आ जाओ, अभी क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4। इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 है 6। 4 इन दोनों को जोड़ोगे तो 4, और फिर बाहर 1 और 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5वां लाइन। ठीक, 5वां लाइन नहीं, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 1 5 5, 6 और 4 10 6 और 4 10 4 और 1 5, फिर लास्ट में 1 1 लगा देना। ठीक है, ये हो गया मिटाइएगा हमारा। नहीं हाँ? सर, इसको हाँ? इसको मिटाइए नहीं, फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। दिखाई नहीं दे इसी रहा है? बार ऊपर से है सर, दिखाई दे रहा है, रिपीट कर दीजिए आप एक बार फिर से। जी सर, रिपीट भी कर दीजिए, दिखाई रिपीट दे कर रहा देंगे, है रिपीट थोड़ा कर बहुत। देंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर इसी सर। को रिपीट कर दीजिए, ठीक था। हाँ, इसी को रिपीट कर दे रहे हैं, ऊपर से लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला 1, जी। फिर उसके बाद इस 1 के दोनों तरफ 1, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे 2, फिर 1 फिर 1।
फिर इन दोनों को जोड़ के 3, इन दोनों को जोड़ दिया तो 3, फिर 1 1, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 4, इन दोनों को जोड़ा तो 6, इन दोनों को जोड़ा तो 4, फिर 1 1, इन दोनों को जोड़ा तो 5, इन दोनों को जोड़ा तो 10, इन दोनों को जोड़ा तो 10, इन दोनों को जोड़ा तो 5 1 1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो 6 15 20 15 6, फिर 1 1, ठीक है। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा का जी। जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ा तो भी हम कर सकते हैं। 7 15 6 21 20 और 15 35, 20 और 15 35, 15 6 21, 6 और 1 7 1 1, ठीक है। अब देखो यही है पेड़ तुम्हारा बन गया, पास्कल ट्री इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब, अब ये इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है जब पावर 0 रहेगा तब, ठीक है, पावर 0, ठीक है, पावर 0 रहेगा तब, ये वाला पावर 1 रहेगा तब, ये लाइन पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7। 6 से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक बार देख देख दिखा देते हैं, ठीक है। ये पावर 5 है इसमें, जी सर, इस क्वेश्चन में दो कितना है पावर, 4 है। पावर कितना है, 4 4 है, ठीक है। इसमें पावर 6 है, ठीक है, इसमें पावर 8 है, ठीक है। 8 वाला भी आ चुका है, लेकिन 8 के साथ क्या है, 8 के साथ तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सी में दिया हुआ है 8C4, इसको भी बता देंगे। इस पास्कल ट्री के अलावा भी दूसरा भी तरीका है, वो भी बता देंगे, ठीक है। वो ज्यादा थोड़ा सा टफ है, ठीक है। पहले आसान वाला समझ लो, फिर उसका टफ वाला समझना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर n+1 है, यहाँ पावर 4 है। ठीक है, पावर 4 है, पावर 5, पावर 3 5, पावर 4, पावर n, ठीक है। तो 6 से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 6 तक ही ज्यादातर हमको इस्तेमाल होता है, 5 6 तक। अब इसका काम क्या है वो अब देख लो, ठीक है। ये चीज अपने कॉपी में लिख लो, पास्कल ट्री लिख लिया हो सब लोग, पास्कल ट्री लिख लिया हो। जी सर, बोलो भाई, कभी कभी बोल दिया करो तुम लोग। हाँ सर लिख लिया है। इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर 5 है, तो हमको कौन सा लाइन इस्तेमाल करना है पता है, कौन सा लाइन इस्तेमाल करना है, 5 वाला। 5वां लाइन। 5 वाला, वाला। ये वाला। 5 जी सर, इसमें कितने नंबर हैं, 6 6 नंबर। 6 नंबर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 5 पावर रहेगा तो कितने कितने रुकन होंगे, 6, ठीक है। 6 ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाकी मिटा दे रहे हैं। 1 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 5 है, 1 है, ठीक है। जी सर, एक बार समझ जाओगे ना, फिर सब क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। यहाँ पे भी ये जो है ना, अच्छा आंसर में देखो, आंसर में जो होता है, आंसर में इस तरह भी पूछता है, ठीक है। यही नंबर जो है ना पहले, अच्छा इसको अभी ध्यान मत दो आंसर पे, ठीक है। अभी जो हम समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसको नंबर को हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको देखो, x + y है तो इसका प्लस हटा देंगे हम, ठीक है। x और y को हम गुणा में लिखेंगे, हम 6 बार लिख देंगे, x y x y x y, प्लस नहीं लिखना है बीच में, ठीक है, प्लस नहीं लिखना है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कितने बार हो गया, 5 बार हो गया, एक बार और लिख देते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब ये जो पास्कल नंबर जो था, पास्कल ट्री से जो हम नंबर लिए थे, ये नंबर है, यही नंबर है, ये 5C4 5C3 यही नंबर है। कैसे आएगा वो बताते हैं, ठीक है। ये वाला नंबर हम लिख देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम बताने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं। सेकंड वाले में 5 आएगा, ठीक है। थर्ड वाले में 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, वाले में भी 10, 5 वाले में 5 आएगा, 5 लास्ट वाले में फिर 1 आ जाएगा, 1। ठीक है? ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। पास्कल जी। ट्री का नंबर लिख देना है। अब हमको थर्ड स्टेप में है पावर, पावर देना है, ठीक है। पास्कल नंबर पहले वाले में, ठीक है। थर्ड स्टेप में पावर लिखना, पावर x का पावर हम 5 से शुरू करके 0 तक जाएंगे, ठीक है। और y का पावर 0 से 5 तक जाएंगे, ठीक है। तो x का पावर 5 से जाएंगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0।
उसी तरह y का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये पहला टर्म कहलाएगा, ये दूसरा टर्म कहलाएगा, ये तीसरा टर्म कहलाएगा, ये चौथा कहलाएगा, ये पांचवा और ये छठा, टोटल 6 टर्म हो जाएंगे। अच्छा, जिस किसी भी चीज का पावर जो होता है, अगर पावर 0 कर देंगे तो वो चीज खत्म हो जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यानी 1 बन जाएगा ये, ठीक है, y का पावर 0 बराबर 1 हो जाता है, ठीक है, और एक यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टर्म क्या बचेगा हमारा, सिर्फ x का पावर 5 बचेगा, ठीक है, और आखिरी का टर्म y का पावर 5 बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो, बिल्कुल 10 बार बताएंगे, ठीक है, नहीं समझ में आएगा 10 बार पूछ लो, ओके। बोलो सदफ, समझ में आ रहा है? सर एक बार और बता दीजिएगा। एक मिनट और बता दीजिए। बता देंगे। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या चीज में दिक्कत हो रहा है वो बताओ। सर अभी था, अभी नहीं बताते थे हैं? सर, पहले एक को 0 से स्टार्ट किए थे, नहीं, वो गलत, उल्टा हो गया था, 5 उल्टा हो गया था वो, ये सही है, ठीक है, जी उल्टा हो गया था, बहुत दिन हो गया ना, उल्टा हो गया था, हो जाता है कंफ्यूजन, लेकिन तुम लोग याद रखना, तुम लोग कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अब बोलो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। साहिल, साहिल लुधियानवी, बोलो साहिल। कहीं पर नहीं हो रहा है दिक्कत सर, नहीं, कहाँ आवाज पे? फस तीन स्टेप है ना, 3 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में x और y को मिला के लिख देना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में पास्कल नंबर जो हम यहाँ पे याद किए हैं पास्कल ट्री से, वो लिख देना है, और थर्ड में पावर लिख देना है, ठीक है, और फोर्थ स्टेप में इसको सॉल्व करके लिख देना है, ठीक है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, y का पावर 0 है तो y खत्म हो जाएगा, यहाँ x का पावर 0 है तो x खत्म हो जाएगा, बाकी अगर कुछ मल्टीप्लाई कराता है तो मल्टीप्लाई वगैरह करके फाइनली लिख दिया जाता है, ठीक है। हाँ सदफ, बोलो क्या समझ में नहीं आ रहा है सदफ, 10th वाले लोग बोलो कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रहा है? चुप्पी लिख रहा है मुबीन, कोई दिक्कत आ रहा है? सर, चौथा नंबर ये वाला सॉल्व करने वाला? जी सर, सॉल्व जी करने वाले में कुछ नहीं है, y का पावर 0 है ना, तो किसी जी भी चीज़ का जब पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है, 1 आ जाता है जी। इसलिए ये y हटा के हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो 1 लिखेंगे का मतलब क्या है, 1 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है मल्टीप्लाई में, नहीं, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, कोई मतलब नहीं, इससे तो x का पावर 5 हो गया खाली। उसी तरह जी। यहाँ पे इधर भी 1 है और इसका भी वैल्यू, x का पावर 0 का भी वैल्यू 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ये सब जी। खत्म हो जाएगा, खाली y का पावर, खत्म हो जाएगा, y का पावर 5। हाँ बस यही है। बाकी ये वाला टर्म तुम्हारा 5x का पावर 4 y हो गया, ये वाला टर्म हो गया 10x का पावर 3 y का पावर, ये वाला हो गया 10x का पावर 2 y का पावर 3, चौथा पांचवा हो गया तुम्हारा 5x y का पावर 4, ठीक है, 4 जी। यही है तुम्हारा बाइनोमियल एक्सपेंशन और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो 5c3 क्या होता है, 5c2 5c4 ये सब क्या होता है वो बताते हैं, ठीक है। आगे और आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा, तो तुम लोगों को एकदम प्रैक्टिस करो, ठीक है, जी जस्ट एक बार समझाने के लिए बता दिए, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ये जी सर। 10 बार करोगे अभी सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कहानी है, ठीक है। अभी देखो सी का क्या लफड़ा है वो बताता हूँ, 5c3 फैक्टोरियल भी नहीं पढ़ोगे तुम लोग, तो इसको आसान भाषा में 5 को गुणा करना है 1 तक, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, और नीचे 3 से गुणा करना है, 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। उसके बाद 5 में से 3 हटा देना है, क्या बचेगा 2, 2 गुणा 1, समझ में आ रही बात समझ में आ रही? 5c3 का मतलब क्या होता है, 5 को हम गुना करेंगे 1 तक, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। नीचे आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है, आवाज में प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है आवाज में, नहीं प्रॉब्लम है। जिसका नेटवर्क
स्लो होगा, मैं तो चेन्नई में बैठा हूँ, मेरा नेटवर्क सही है, ठीक है। अच्छा नहीं चलेगा। फिलहाल बैठा हूँ इसलिए, वो भी सेकंड फ्लोर पे बैठा हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेरा नेटवर्क सही है। तुम्हारा ही नेटवर्क थोड़ा सा डाउन होगा, उधर बारिश वगैरह हो रही बिहार में, इसकी वजह से। ठीक है, 5C3 का मतलब ये हो गया, 5 को हम गुना करेंगे 1 तक, 3 को गुना करेंगे फिर 1 तक, और 5 - 3 का गुना करेंगे 1 तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 से 2 से कट जाएगा, और 2 से इसको 2 बार में कट जाएगा 4। क्या बचा ऊपर, क्या बचा 10 में 2 बचा और नीचे 1 बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 5 दूनी जी। 10 बचा। 10 कौन सा टर्म आ गया हमारा, यही वाला आंसर आएगा। और वैसे भी इसको भी देख के तुम बता सकते हो कि आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, क्या था हमारा टर्म याद है? जी सर। क्या था चौथा टर्म, कौन सा था? 10 की पावर 2 10 सर 10 है? ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये 10 तीसरा है, ये चौथा है। 10 x का पावर 2 y का 10 y x, 3 इसका वैल्यू 10 हो गया, 10 x का पावर 2 y का पावर 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में अब बताओ तुम लोग, सी वाला फंडा थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सी वाला क्या है लफड़ा, एक बार तो बता दिए, अब तुम लोगों को बताना है। कौन बताएगा 5C4 क्या होगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा 5C4 क्या होगा? कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 को करेंगे मल्टीप्लाई कितने बार, 5 गुने 4 5 4 गुने 3 गुने 2 फिर 4 को करेंगे 4 गुना 3 4 गुना 3 5 आएगा गुना सर। फिर 5 - 4 क्या पाँच होगा, पाँच। 1 का तो 1 ही तक है, ये पूरा कट जाएगा। 4 3 2 1 4 जी। ये पूरा कट 4 जाएगा, 3 2 खाली 5 5 वही 5 रहे हैं। 5xy आ गया। ठीक है,